गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम एम्ब्रियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनेशन यानी परागण। पॉलन ग्रेन्स का एंथर्स से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र है, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र को स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसके लिए प्लांट अपने आप को किस प्रकार से तैयार करता है? पॉलिनेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एंथर का विस्फोटन। डेहिसेंस ऑफ एंथर्स इज द प्रीरिक्विजिट फॉर पॉलिनेशन। एंथर डेहिसिक कैसे करता है, विस्फोटन किस प्रकार से होता है? हमने जब एंथर्स की संरचना पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि परागकोश में या एंथर्स में बहुत सारी भित्तियां होती हैं, वॉल्स होती हैं। परागकोश का स्फुटन या डेहिसेंस इन भित्तियों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे एंथर्स मैच्योर होते हैं, ये जो चेंजेस हैं वो उसकी वॉल्स में आते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। परागकोश के चारों ओर एंडोथीसियम की लेयर पाई जाती है। इसकी जो इनर लेयर है वो फाइब्रस बैंडेड होती है, रेशेदार पट्टियां उस पर पाई जाती हैं। मैच्योर एंथर्स के प्रत्येक कोष्ठक में डेहिसेंस के स्थान पर अंतःस्थीसियम या एंडोथीसियम की सेल्स की जो वॉल है वो, यानी कि जो टेंजेंशियल वॉल है वो कंपैरेटिवली थिन होती है और इनमें ये फाइब्रस बैंड्स जो हैं, रेशेदार पट्टियां जो हैं एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। ये एरिया जो है वो स्टोमियम कहलाता है। इस एरिया को स्टोमियम कहते हैं। तो ये अंतःस्थीसियम की सेल्स में ये रेशेदार पट्टियां जो होती हैं या ये जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ये उनके डेहिसेंस में हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ पॉलिनेशन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, और टू अ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि उस पुष्प के, उस प्लांट के किसी और पुष्प पर या उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यह बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों में होता है। इट मे अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एज वेल एज इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। इस आधार पर हम स्वपरागण को या सेल्फ पॉलिनेशन को दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं। एक होता है ऑटोगेमी और दूसरा है गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन में एक फ्लावर के एंथर्स में बने जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी प्लांट के स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यानी कि पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय इट्स ओन पोलन्स, जो परागण की क्रिया होती है वो उसी प्लांट, उसी फ्लावर के पोलन्स के द्वारा होती है। उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो हैं, परागकण जो हैं, उसी ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। मीन्स पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय इट्स ओन पोलन्स। दूसरा प्रोसेस है सजात पुष्पी या गिटोनोगेमी। इसमें क्या होता है? व्हेन पोलन्स ऑफ अ फ्लावर पॉलिनेट एनी अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। प्लांट वही है लेकिन उस
फ्लावर को छोड़कर किसी उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर को अगर पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेट करते हैं, उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस जो है गिटोनोगेमी कहलाता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन में एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होती है। अब सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें अनुकूलन किस टाइप का पाया जाता है, उनमें अडेप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं, या उसके आधार पर जो प्लांट्स को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक प्रोसेस होता है होमोगेमी और एक प्रोसेस होता है क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी क्या है? इस प्रकार के टाइप में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एंथर्स और स्टिग्मा एक साथ ही मैच्योर होते हैं। तो जिस समय एंथर सैक्स में एंथर लोब्स का जिस समय एंथर लोब्स का स्फुटन होता है उस समय जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होता है, यानी कि प्लांट में जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली उसी ही फ्लावर के स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होता है, वो भी उस समय तैयार होता है पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरह से सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैथेरेंथस रोजियस, मिराबिलस, चालापा एटसेट्रा। सेकेंड प्रोसेस है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर जो है वो एक्सपोज्ड नहीं होते। ऐसे फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जो है अनावरित होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, वो एक्सपोज्ड नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही एक प्रोसेस बचता है। मेन जो अडेप्टेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ही है, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो बंद रहते हैं, केवल स्वपरागण ही संभव होता है। फॉर एग्जांपल वायला, ऑक्सैलिस, जंकस, सेक्सीफ्रेगा। तो इस प्रकार से ये प्लांट्स हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में ये दो टाइप्स की अडेप्टेशंस जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, ये कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, ये बटरफ्लाई के द्वारा, ये बर्ड के द्वारा किस तरह से पॉलिनेशन जो है वो होता है। सेकेंड प्रोसेस आता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। इसमें एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी या किसी अन्य स्पीशीज के दूसरे पौधे में उपस्थित फ्लावर को परागित करते हैं। यानी कि जब एक फ्लावर के एक पुष्प के पॉलन ग्रेन उसे या अन्य किसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित फ्लावर को पॉलिनेट करता है तो हम इसे परपरागण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट ऑन वन प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स जो हैं एक प्लांट के एंथर से निकल के किसी एजेंसी के द्वारा दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, परपरागण कहते हैं। इट कैन अकर इन बोथ डायोशियस एंड मोनोइशियस स्पीशीज। ये दोनों ही एकलिंगी पुष्पों में और द्विलिंगी पुष्पों में, दोनों में ही ये परागण, दोनों ही प्रकार के पुष्पों में ये पाया जाता है। परंतु जो डायोशियस फ्लावर्स होते हैं उनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। इस परपरागण की प्रक्रिया को एलोगेमी या परनिषेचन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है दो अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी निश्चित रूप से होता है, इसमें आनुवंशिक रिकॉम्बिनेशन भी निश्चित रूप से। एज क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट फ्लावर्स, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि आनुवंशिक पुनर्योजन जो है उसकी संभावना हो जाती है। तो अब परपरागण में किस प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है, ये है सेल्फ स्टरलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्वबंध्यता।
डाइकोगेमी भिन्न कालपक्वता, हर्कोगेमी यानी स्व अनिषेच्य उभयलिंगिता, और हीट्रोस्टाइली या विषमवर्ती काग्निस। हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। सेल्फ स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? इस प्रकार के अडेप्टेशन में यदि किसी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो भी उनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती। ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे पिटूनिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर अंकुरित तो होते हैं, परंतु जो पॉलन ट्यूब है उसका डेवलपमेंट स्टाइल के बीच में ही रुक जाता है। तो इस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में कहीं दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो हैं उस फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, परागित करते हैं। ये होता है सेल्फ स्टर्लिटी और सेल्फ कंपैटिबिलिटी। सेकंड आता है डाइकोगेमी या भिन्न कालपक्वता। इस प्रकार के अडेप्टेशन में क्या होता है, फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेक्सीफ्रेगा या इम्पेटियंस में कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर एंथर्स का जो स्फुटन है, डेहिसेंस है, वो स्टिग्मा के मैच्योर होने से काफ़ी पहले हो जाता है। तो इसे हम प्रोटेंड्री भी कहते हैं, पुंग पूर्वता या प्रोटेंड्री भी कहते हैं। इसके अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे एरिस्टोलोकिया में स्टिग्मा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एंथर्स के डेहिसेंस से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसे हम प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता कहते हैं। ये है डाइकोगेमी। ठीक है। अब है थर्ड एग्जाम्पल है हर्कोगेमी या स्व अनिषेच्य उभयलिंगिता। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन्स और स्टिग्मा की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। कैरियोफाइलेसी फैमिली में स्टिग्मा की जो लेंथ है वो स्टेमन्स की लेंथ से अधिक होती है। इसके कारण एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल हम ग्लोरियोजा कह लेते हैं। उसमें क्या होता है, स्टेमन्स का जो डेहिसेंस है वो स्टिग्मा से बहुत डिस्टेंस पे होता है, इसलिए जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचेंगे ही नहीं तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये हर्कोगेमी कहलाती है। फोर्थ टाइप है हीट्रोस्टाइली। इस प्रकार के अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कुछ विशेष चेंजेस किए जाते हैं या चेंजेस पाए जाते हैं। स्टाइल और स्टेमन्स की लेंथ के आधार पर इस प्रकार के फ्लावर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, जिनमें स्टाइल और स्टिग्मा लंबे होते हैं और स्टेमन्स और पोलन ग्रेन्स जो है कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। एक होता है शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर, इसमें स्टाइल और स्टिग्मा छोटे होते हैं और स्टेमन और पोलन ग्रेन्स जो है वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो ये हैं अडेप्टेशंस जो क्रॉस पॉलिनेशंस में पाई जाती हैं। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स और उनकी टाइप्स क्या हैं। पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र में जो सहायक फैक्टर्स होते हैं, जो कारक मदद करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अबायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर हम लेते हैं एयर, वाटर एट्सेट्रा, और बायोटिक में हम लेते हैं जैसे बहुत से एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, स्लग्स एट्सेट्रा। तो इसी के आधार पर इसकी टाइप्स बनी हैं या इनके नाम बने हैं। जैसे जो
वायु के द्वारा होता है, जिसे हम वायु परागण कहते हैं, वो होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है, उसका जो स्थानांतरण है वो बाय एयर होता है। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन, इस प्रकार के पॉलिनेशन में फ्लावर को बहुत अधिक मात्रा के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनाने होते हैं, क्योंकि ट्रांजिट की जो प्रोसेस के अंदर पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बहुत से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये है पॉलिनेशन बाय विंड यानी कि एनिमोफिली। इसके बाद आता है पॉलिनेशन बाय वाटर, जल परागण, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का जो स्थानांतरण है वो जल के द्वारा होता है। सभी एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोफिली नहीं करते, जैसे पोटामोजिटॉन है, इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एनिमोफिली के द्वारा परागित होते हैं। और इसी तरह से एलिस्मा और निम्फिया में जो एंटोमोफिली या कीट परागण पाया जाता है। तो ये है ऐसा परागण जो जल के द्वारा होता है, उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगली टाइप आती है परागण, कीट परागण हम जिसको बोलते हैं, यानी कि परागण जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली के अंदर ये एक मुख्य विधि है। इस प्रकार में बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, मॉथ, तितली, ये सब कीट परागण में सहायक होते हैं। 80% कीट परागण जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा या बीज के द्वारा होता है। कीट परागित फ्लावर्स कंपैरेटिवली आकार में बड़े होते हैं, उनमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और नेक्टर भी सुगंधित होता है, उसमें खुशबू आती है जिससे कि अट्रैक्ट होकर आते हैं। और उसमें फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर के होते हैं, जिससे उसके अट्रैक्शन से, फ्लावर के अट्रैक्शन से, उसके साइज़ को देखते हुए, पेरियंथ और कोरोला का जो कलर है उसको देखते हुए, उसमें पाए जाने वाली ओडोर, स्मेल, सुगंध अथवा गंध जो भी आती है, और नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं, और कुछ में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एडिबल होते हैं। इन सब से अट्रैक्ट होकर जो इंसेक्ट्स हैं पास में आते हैं और उनके पंखों पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और इस प्रकार से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन परागकणों को पहुंचाने का कार्य जो है ये इंसेक्ट्स करते हैं। पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा जो होता है उसे हम पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर जो बर्ड्स होती हैं वो मुख्य इसमें अपना योगदान देती हैं। ऐसे प्लांट्स में कि इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन के साथ साथ कुछ उनकी जिस तरह से इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं तो कुछ एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। इस प्रकार जो पक्षी परागण जो होता है उनके लिए भी एक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे फ्लावर जो है वो ट्यूब लाइक होगा, कप शेप्ड होगा, अर्न शेप्ड होगा, ब्राइट होगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। इसके अंदर नेक्टर पाया जाता है। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए बर्ड्स जो हैं अपनी चोंच अंदर डालती हैं, अपनी बीक अंदर डालती हैं, जिससे कि मकरंद, नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए जब वो अपनी चोंच को अंदर डालती हैं तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार से वो परागण में सहायता करती हैं। एक और परागण होता है चमगादड़ द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय बैट्स। इसे हम काइरोटेरिफिली कहते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ के कुछ प्लांट्स के अंदर बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये फ्लावर कंपैरेटिवली साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इनका जो थैलेमस है, इनका जो पेडिसल है वो भी बहुत बड़ा होता है। नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये प्लांट्स जो हैं इनमें फ्लावर्स जो हैं मोस्टली नाइट में खिलते हैं और उनमें खुशबू भी होती है। तो बैट्स नेक्टर के लिए इन ऐसे प्लांट्स के ऊपर, ऐसे फ्लावर्स के ऊपर बैठती है और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंथोसेफेलस कदम्ब, काइजीलिया अफ्रीकाना, झाड़ फानूस, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि चमगादड़ के द्वारा परागित होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन, परागण। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।